This is Fetzer here. Welcome you all to study from. Once again, let's start with class 7 social science history portion with chapter number 10, 18th century and political formations. Now, so already we have discussed about that how British came into India, right, and what purpose for that they have came, right, and afterwards how they have implement their political rule in our country. Now, so let's continue with our ongoing topic, rich harvest and empty coffers, right? So जो चीज ग्रो होती थी वो बहुत ही क्या होती थी, रिच होती थी, लेकिन राइट जो यानी उससे पैसे जो मिलने चाहिए, राइट, वो जो बॉक्सेस हो यानी ट्रेजर्स का जो बॉक्स होता है, राइट, ट्रेजर का, वो क्या रहता था, खाली रहता था. क्यों ऐसा? The following is a contemporary writer's account of financial bankruptcy of the empire. यानी किस तरीके से उस टाइम के जो एम्पायर थे वो बैंक्रप्सी या फिर उनके पास इतने पैसे नहीं थे, राइट, मीन्स कि वो एक तरीके से नादार हो गए थे, पुअर होने की कगार पे थे. The great lords are helpless and impoverished, राइट, मीन्स कि वो एक तो हेल्पलेस हो गए थे और गरीब हो गए थे. Their peasants raised 2 crops a year. उनके जो यानी फार्मर्स थे वो साल में 2 क्रॉप्स ग्रो करते थे, राइट, but their lord see nothing of either. लेकिन उनके जो मालिक थे, राइट, वो उनको उनमें से कुछ भी मिलता नहीं था. And the agents on the spot are virtual prisoners in the peasant's hands, like a peasant kept in his creditor's house until he can pay his debt. और ये चीज ऐसी थी डेट के जो पेजेंट चीजों को क्या करते थे, क्रॉप को ग्रो करते थे और उसको ग्रो करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो वो किसी और के पास से क्या लेते थे, लोन लेते थे. जब तक वो लोन पे ना कर सके तब तक वो जिनके पास से लोन ली है वो उनके वहीं क्या करते थे, रहते थे, राइट. So complete is the collapse of all order and administration that though the peasant reaps a harvest of coal, his lord does not see so much as a wisp of straw. यानी भले ही यानी जो फार्मर्स जो पेजेंट्स इतने ज्यादा डेब्ट में चले जाते थे कि जिसकी वजह से चाहे वो कुछ भी ग्रो कर ले वो सारा का सारा उन्हें किसे देना पड़ता था, उन्हें ही देना पड़ता था जिनके पास से उन्होंने क्या लिया था, लोन लिया था, राइट. सो इसके चलते उनके जो मास्टर्स थे या फिर उनके जो लॉर्ड्स थे या फिर जो एम्पायर के उस टाइम के किंग थे उनको क्या नहीं मिलता था, वो चीज नहीं मिलती थी जो उस टाइम के जो पेशेंट क्या करते थे, ग्रो करते थे, चाहे वो गोल्ड यानी सोना ही क्यों ना ग्रो करते थे, लेकिन उनको उसमें से कुछ भी मिलता नहीं था. हाउ देन कैन द लॉर्ड कीप द आर्म फोर्स ही शुड. तो किस तरीके से अगर उनके पास कुछ रहता ही नहीं है, नहीं पैसे आ रहे हैं, नहीं, तो वो अपनी आर्मीज को किस तरीके से क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे. एट द एंड, राइट, जो आर्मीज होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो फोर्स होते हैं, उनके अपनी खुद की क्या होती है, फैमिली होती है. दैट दे हैव टू फीड देयर फैमिली. उनको भी अपनी फैमिली का क्या चलाना है, गुजरान चलाना है. उनकी भी कुछ लाइवलीहुड्स है जो उन्हें अर्न करनी है, जो उन्हें फुलफिल करनी है, राइट. तो वो नहीं कर सकते थे या फिर कैसे कर सकते, राइट. हाउ कैन ही पे द सोल्जर्स हु शुड गो बिफोर हिम व्हेन ही गोस आउट और द हॉर्समैन हु शुड राइड बिहाइंड हिम, राइट. कैसे वो इन सारी चीजों के बदले क्या देते, पैसे देते उस सोल्जर को कि जो हमेशा वॉर में राजा के आगे जाता था. और ऐसे काफी सारे सोल्जर जो बैक साइड हॉर्स के ऊपर आके उनको क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे. मींस इन सच अकाउंट वी कैन सी दैट कि उस टाइम के ये जो एम्पायर्स थे जिनकी बात हो रही है वो क्या हो गए थे, बिल्कुल ही कंगाल हो गए थे. मींस बहुत ही पुअर बन गए थे, राइट. उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे दैट कि वो अपनी आर्मी को क्या कर सकते, मेंटेन कर सकते. That we already have talked Nadir Shah, right. I have also mentioned that you have to underline that, right. Now here Nadir Shah attacked Delhi, right. Now here is the picture, right, a portrait in the year 1779, portrait of Nadir Shah. So Nadir Shah attacks Delhi. जब उन्होंने दिल्ली पे अटैक किया था, the devastation of Delhi after Nadir Shah's
डिस्क्राइब्ड बाय द कंटेम्पररी ऑब्जर्वर, मींस कि उस टाइम पे जो अकाउंट लिखने वाले थे या फिर जो ऑब्जर्वर है जो ये सारी चीज को क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे। लेकिन उनका ये रोजाना काम नहीं था, बल्कि उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो एक ऐसे ही फॉर्मली या फिर इनफॉर्मली क्या लिख लिया, ऑब्जर्व कर लिया और उन्होंने नोट डाउन कर लिया। One described the wealth looted from the Mughal treasury as follows, यानी looted means कि एक तरीके से उन्होंने लूट मीन्स लूट ही लिया था, ग्रैब कर लिया था, राइट। Now 60 lakhs of rupees and some thousand gold coin, ये उस टाइम की बात है, यानी 1779, यानी करीब करीब 18th सेंचुरी की अर्ली या फिर मिड सेंचुरी की बात, मिड 18 की बात है, राइट। कि तब 60 लाख ऑफ रुपीस यानी 7 लाख रुपीस उस टाइम पे बहुत ज्यादा कह सकते हैं, एंड थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइंस, नियरली 1 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड वेयर, और 1 करोड़ का तो जो जवेरात थे मींस के जो ज्वेलरीज थी, जो गोल्ड वेयर थी, नियरली 50 करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेल्स, मोस्ट ऑफ देम अनरिवर्ड इन द वर्ल्ड, और इनमें से ये जितनी भी है वो अभी वर्ल्ड में क्या नहीं हुई थी, रिवील यानी बतलाई गई नहीं थी। एंड द अबो इंक्लूडेड द पीकॉक थ्रॉन, यानी जो एक तरीके से क्या कह सकते हैं, सिंहासन, यानी जो मोड़ का जो मुकुट होता है, राइट, उसकी यानी पीकॉक का जो थ्रॉन है वो। अनदर अकाउंट डिस्क्राइब द इन्वाजन्स इंपैक्ट अपॉन दिल्ली, तो ये तो एक हुआ कि देखते जहां पे उन्होंने जो ट्रेजर्स क्या किया था, लूट यानी ग्रैब किया था, लूट लिया था, डकैत किया था, राइट, वो यहाँ पे बताया, और अटैक जो किया है वो यहाँ पे है, राइट। सो those who had been masters were now in dire straits, यानी उस टाइम पे जो मास्टर्स थे वो अब क्या बन गए थे, स्ट्रेट्स बन गए थे। एंड those who had been revered couldn't even get water to quench their thirst, यानी जो उनके लिए यानी एम्परर के लिए क्या कर रहे थे, फाउट के लिए आगे बढ़े थे, राइट, रिवर्ड यानी उनको उस टाइम पे वो ये हालत हो गई थी कि उनके पास पीने के लिए भी क्या नहीं था, पानी नहीं था, यानी उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी तक नहीं था। The recluses were pulled out of their corners, यानी जो उनको बचाने वाले थे उनको तो क्या कर दिया था, बाहर खींच लिया गया। The wealthy were turned into beggars, और जो बहुत ही मालदार थे, वेल्दर थे, वो क्या बन गए थे, बेशक भिखारी बन गए थे। Those who once set the sky in clothes now went naked, यानी पहले के जो अच्छी फैशन करके अपनी यानी बॉडी के ऊपर क्या करते थे, नए नए क्लोथ को पहनते थे, राइट, लेकिन एक टाइम ये आया था जबकि उनकी बॉडी के ऊपर कपड़े पहनने के भी कपड़े नहीं थे, यानी उनकी जो बॉडी है उसको छुपाने के लिए भी उनके पास कपड़े नहीं थे, राइट। एंड दोज हु ओन्ड प्रॉपर्टी वर नाउ होमलेस, और जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, पैलेसेस हुआ करते थे, विलेजेस यानी लैंड के नाम पे हुआ करती थी, वो आज कैसे हो गए, होमलेस, यानी उनके अपने खुद के भी घर नहीं है। द न्यू सिटी दैट इज शाहजहानाबाद वाज टर्न इनटू रबल, यानी वो एक तरीके से क्या हो गया था, बिल्कुल नष्ट नाबूद हो गया था। नादिर शाह then attacked the old quarters of city and destroyed the whole world that existed there, और फिर यही वो टाइम था जब नादिर शाह ने क्या किया, अटैक किया, जिसके चलते यानी ये कह सकते थे कि पहले के जहाँ पे पूरा वर्ल्ड था, राइट, उस वर्ल्ड के ऊपर नादिर शाह ने अटैक किया और वो अपने काबू में ले लिया था, या फिर ऐसी जगह पे नादिर शाह ने क्या किया था, अटैक किया था। So already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst different group of nobles, यानी ये सारी कंडीशन जो थी कि उनको चारों तरफ से प्रेशर था, उनके पास पैसे नहीं थे, वो बेघर बन चुके थे, होमलेस हो गए थे, उनका जो खजाना था, बेसिकली वो लूट लिया गया था, राइट, एज वेल एज ये चीज ये है कि उनके जो नोबल्स यानी कहे जाने वाले जो स्कॉलर्स थे, राइट, वो सारे भी एक दूसरे के साथ क्या करने लगे थे, झगड़ने लगे थे, राइट। सो ये एक तरीके से उनके जो एम्पायर का क्या बना, वीक होने का रीजन बना, राइट, कॉज बना। दे वर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स और
फैक्शंस, या इसके चलते वो जो एम्पायर है वो दो ग्रुपों में बन गया, राइट। और वो जो दो ग्रुप थे वो कौन से थे, एक था ईरानीज एंड दूसरा था तुरानीज, राइट। सो एक थे ईरानीज नोबल्स एंड दूसरे थे तुरानीज नोबल, राइट। सो अंडरलाइन दिस, राइट, दे वर डिवाइडेड इनटू, सो वो जो नोबल्स है वो किसने किन दो ग्रुपों में बंटे, तो ईरानीज एंड तुरानीज। So nobles of Turkish descent, right? Turanis, that is from Turkish and Iran is from Iran. For a long time, the later Mughal emperor were puppets in the hands of either one or the other of these two powerful groups. और फिर यानी long time के बाद या फिर काफी लंबे समय तक ये जो मुगल है यानी एक टाइम पे बहुत ही पावरफुल थे, राइट। सो उन्होंने यानी वो किसके यानी बुला रहे थे, पपेट्स यानी कठपुतली, यानी जैसा ईरानीज और तुरानीज मुगल को करने के लिए कहते तो वो वैसा करते थे, पपेट्स कठपुतली बन गए थे, राइट। सो कब तक, दैट एम्परर्स वर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ आइदर वन मींस या तो ईरानी की या फिर और द अदर यानी या फिर इनकी या फिर किसी और ग्रुप की जो पावरफुल हुआ करते थे। द वर्ड्स The worst possible humiliation came when two Mughal emperors, that is, one is Farrukh Siyar, that in the year 1713 to 1719, and Alamgir II, right, in 1754 to 1759, were assassinated, यानी उनको क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था या फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली। And two others, Ahmad Shah, राइट, assassinated means उनको शूट या फिर किल कर दिया गया था। एंड वो 1748 to 1754 एंड शाह आलम, दैट इज शाह आलम सेकंड, 1759 to 1816 were blinded by their nobles, यानी उनको उन्हीं के यानी जो नोबल्स उनके लिए ही काम करने वाले जो मंत्री थे या फिर जो नोबल्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या बना लिया, बंदी बना लिया या फिर उन्होंने उनको क्या बना लिया था, मार दिया था। सो ये जितनी भी यानी अंडरलाइन की है, राइट, उसको आपको भी अंडरलाइन करनी है, राइट। इसके लिए आप वीडियो को थोड़ा प्रीवियस यानी बैक करके भी कर सकते हो, पुश एंड प्ले करके। Now the emergence of new state, right, that can be asked in the examination too, right. Now here figure 2 you can see, right, Farrukh Siyar, right, receiving a noble in court, right, here. So emergence of new state, क्यों ऐसा हुआ था कि नए स्टेट की जरूरत पड़ी, राइट। With the declining the authority of Mughal emperors, the governors of large provinces, subedars and the great zamindars consolidated their authority in different parts of the subcontinent। यानी एक तरफ तो ये था दैट के मुगल अपने यानी कंट्रोल को क्या हो रहे थे, खो चुके थे या फिर डिक्लाइन यानी कम हो रहा था। वहीं पे जहाँ पे वो एक तो कैपिटल थी, वहां से दूसरी जगह पे कि जहाँ पे मुगल का क्या था, पावर था, और वहां पे उन्होंने किसको अपॉइंट किया था, सूबेदार को अपॉइंट किया था, मनसबदार वहां पे रखे थे, राइट। और वो जो भी यानी ग्रेट जमींदार जिनका वो सपोर्ट वो लेते थे, तो वो अब क्या करने लगे थे, कंसोलिडेटेड, यानी उन्होंने अपने अगुवाई में, अपनी लीडरशिप में काफी सारे यानी एरिया को क्या किया था, कंसोलिडेट में हासिल कर लिया था। तो अब वो वहां के धीरे धीरे क्या बनने लगे, इंडिपेंडेंट बनने लगे, रूलर टाइप बनने लगे, या फिर वहीं पे पर्टिकुलर अपना खुद का एक स्टेट क्या करने लगे, इंक्लूड करने लगे, सिचुएट करने लगे, राइट। सो देयर ऑथोरिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, दो द 18th century the Mughal empire gradually fragmented into a number of independent of the 18th century independent regional states. Broadly speaking, the states of the 18th century can be divided into three overlapping groups. Number one, states that were old Mughal provinces like Awadh, Bengal and Hyderabad. Although extremely powerful and quite independent, the rulers of these states didn't break their formal ties with the Mughal
इंडिपेंडेंट स्टेट्स में क्या हुए थे, डिवाइड हुए थे, जहां पे कह सकते थे कि ब्रॉडली स्पीकिंग द स्टेट्स ऑफ द 18th सेंचुरी यानी 18th सेंचुरी के स्टेट्स की बात की जाए तो एक था दैट सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स यानी 3 ग्रुप्स के आसपास घिर रही है। नंबर 1 एक तो स्टेट्स दैट वर ओल्ड मुगल जिनमें शामिल है अवध, बेंगल एंड हैदराबाद, राइट। सो देन यू हैव टू remember, although extremely powerful and quite independent, the rulers of this state didn't break their formal ties with the Mughal emperor। यानी ये अवध के जो राजा थे, बेंगल के जो एम्परर थे या फिर हैदराबाद के जो एम्परर थे, वो उस टाइम पे बहुत ही पावरफुल थे कंपेयर टू मुगल के, जहाँ पे मुगल कंप्लीटली क्या हो चुका था, ब्रेक हो चुका था। वो चाहते तो मुगल पे अटैक करके क्या कर सकते थे, उसको अपने अंदर शामिल कर सकते थे, लेकिन उनका जो पहले एक रिश्ता था, रिलेशन था, जो फॉर्मल एक टाई अप था, यानी उनका जो एक बॉन्ड था, वो उन्होंने क्या नहीं किया था। मुगल इतने कमजोर हुए थे तब भी उन्होंने उसको क्या नहीं किया था, खत्म किया नहीं था। स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसीडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स एज वतन जागीर्स, this included several Rajput principalities, यानी और दूसरे कौन थे, जो ऐसा स्टेट के जहां पे क्या थे, वतन जागीर स्टेट, यानी that had enjoyed considerable, यानी मुगल के राज में उनको मुगल ने काफी इंडिपेंडेंस दी थी और उन्हें वो सारे अधिकार दिए थे जो उनको चाहिए थे। यानी जब मुगल पावरफुल थे तब भी उन्होंने उनके साथ एक सीधा धर्मी का या फिर एक तरीके से बहुत ही अच्छा बर्ताव किया था, जिसके चलते इन लोगों ने भी उनके साथ बॉन्ड टाइप किए नहीं। तो एक तो नंबर 1 अवध, बेंगल और हैदराबाद वाला एक स्टेट अलग बना था, दूसरा स्टेट ये था दैट वतन जागीर वाला, एंड द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड द स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा। सो अवध, बेंगल, हैदराबाद, वतन जागीर, एंड दूसरे हैं कंट्रोल ऑफ मराठा, सिख्स एंड अदर लाइक द जाट्स, राइट, जागीर जट्स। These were of differing size and had seized their independence from the Mughal after a long drawn armed struggle। और ये जो है यानी ऐसा कहा जाता है कि ये जो मराठास है, सिख है और जाट है, जिनकी यानी जो लड़ाई है वॉर है वो किसके साथ हुई थी, मुगल के साथ हुई थी, और काफी लंबी एक आर्म स्ट्रगल मीन्स के उनकी हथियारों के साथ, वेपन्स के साथ एक फोर्स टू फोर्स क्या हुई थी, बैटल हुई थी, और वो बहुत ही लंबी चली थी, जिसके बाद वो एक कंट्रोल किसके पास आया था, मराठास के पास आया था, राइट, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द, और वो उनका इंडिपेंडेंस उन्होंने मुगल के पास से लिया था, जिसके चलते वो तीसरा एक स्टेट बना। सो इस तरीके से 3 इमर्जेंट स्टेट्स बने थे, राइट, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एंड Mughal provinces, right, then we will discuss in the next video, right. Till then, take care of yourself. Thank you very much and have a nice day.